नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज हम आपको ग्रामीण क्षेत्र की एक ऐसी सड़क से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दरअसल कई सवाल खड़े करती है। आम जो जनमानस है उसकी भावनाओं का यहाँ के नेता किस तरीके से कद्र करते हैं, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल के साथ इस रिपोर्ट को हम आपको बेहद ही कम समय में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ज़रा आप समझिए कि जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, अगर इस रास्ते को आप लंबी दूरी तक अगर तय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रास्ते में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जंगल से होकर के एक गांव जो है वो वहां तक हम पहुंचते हैं। भैया एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि इनके पास समय नहीं होगा, हम पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद इस रास्ते के बारे में आपको हम बताएंगे। कहाँ, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गोस्वामी। आपका घर कहाँ है? जुड़पनिया। जुड़पनिया। हर दिन आना जाना करते हैं इस रास्ते से? रास्ते की क्या स्थिति है? रास्ते के सर पूरा जर्जर हो चुकी है, जैसे चलने के लायक भी नहीं है। हम लोग का डेली हम बहुत ख़राब है, जैसे कि आना जाना यही रास्ता है, एक ही रास्ता है मात्र आने जाने का। अच्छा, ये रास्ता सीधा इसको लुप्पी मुख्य मार्ग कहा जाता है? ये सीधे लुप्पी, जैसे लुप्पी जाके और आगे मतलब आपका देवघर स्थिति और आगे बिहार तक जोड़ने वाला जो बॉर्डर है। और पूरा रास्ते का जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बरसात के दिनों में तो बहुत दिक्कत होता है पूरा सर, पूरा जगह मतलब ख़त्म है, चलने लायक काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं, आपकी शायद कौन है? पत्नी है। आप स्कूल गई थी क्या? तो इस रास्ता से जब जाती हैं तो मन करता है कि कभी स्कूल भी जाएं? इस रास्ते नहीं जाने का मन करता है। बहुत खराब रास्ता है, बनना चाहिए ना ये सड़क? बनना चाहिए, बहुत जल्दी बनना चाहिए। चलिए तो ठीक है। कुछ लोग हैं जो राहगीर एक तरीके से समझिए। ठीक है, चलिए आप लोग सब निकलिए। देखिए, एक ऑटो वाले को भी हम लोग रुकवा के ज़रा पूछ लेते हैं। एक मिनट, ज़रा एक मिनट। ऑटो बंद कर दिए हैं। आप लोग सब इसी गाँव से हैं? हाँ, लुप्पी से। एक सेकंड के लिए हमको वक्त दीजिए, जरा थोड़ा 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए। एक बात पूछ रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए, आप ही लोग के लिए हम आए हैं। आप लोग इसी गांव से हैं चाची? हाँ, बांसजोरे से ना है। आइए थोड़ा इधर आइए ना, इधर आपसे कुछ इसी रोड के लिए हम कुछ पूछना चाहते हैं। आइए जरा 2 मिनट समय लेंगे, आइए। आपका घर कहाँ? आपका आप ही का ऑटो है क्या? कहाँ घर है आपका? लुप्पी। क्या नाम है? अशोक शाह। अशोक शाह जी। इस रास्ता से आपका जो ऑटो है हर दिन पैसेंजर को ले जाते हैं आप? हाँ, हर दिन पैसेंजर ले जाएंगे। कितना दिक्कत होता है? कभी पलटा है ऑटो आपका? पलटी नहीं हुआ, लेकिन पलटी होते होते बचा है। बहुत गंदा स्थिति है ना इस रास्ते? बहुत गंदा स्थिति। वोट दीजिएगा आप? 2024 में फिर चुनाव आ रहा है, विधानसभा का भी आएगा, लोकसभा का भी आएगा। हाँ, कितना देर लगता है? समय क्या लगता है? 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लग जाता है? हाँ, 1.5 घंटा। जरा सोचिए कितना किलोमीटर है आपके लुप्पी से? 15 किलोमीटर की दूरी सफर तय करने में इन लोगों को 1.5 घंटे का समय लगता है। कहाँ घर है आपका? नैया डाबर। पढ़ती हैं आप? हाँ। इसी रास्ते से आना जाना करती हैं? हाँ। कैसा स्थिति है रास्ते का? बहुत खराब है। सरकार को क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, बताइए कुछ। हाँ, कहना चाहते हैं कि ये रोड बन जाए। रोड बन जाए तो सुविधा हो जाएगी। हाँ, आने जाने के लिए भी। आने जाने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग निकलिए। आप लोगों का वक्त हम जाया नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वक्त तो यूं ही जाया किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि ये जो सड़क जो है जो बनाई जा रही है, बनाई कहाँ जा रही है भैया? बना ही नहीं है। सड़क कई वर्षों पहले ही बना था और इस सड़क को लेकर के लगातार मांग उठाई जाती है, लेकिन इस सड़क को लेकर के कुछ होता जाता नहीं है। जस की हमारे साथ क्या कहेंगे सुरेंद्र लाल जी इस रास्ते के बारे में? ये तो अभी एक ऑटो वाले से भी पूछा गया, जो ऑटो का मालिक भी है, ड्राइवर भी है, जो 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वो बता रहे हैं कि 1.5 घंटा लग जाता है लुप्पी से भेंगाबाद। ये तो बहुत ही दुखद घटना है, दुखद बात है। ये रोड एकदम जल्द से जल्द बनना चाहिए। हम इस पर मोदी जी और हमारे देश की जो शिक्षा मंत्री कोडरमा लोकसभा सांसद महोदया से भी मेरी आग्रह है कि यथाशीघ्र इस रोड का निर्माण कराने में पहल कीजिए। और गडकरी जी से भी मैं पहल कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। तो आप सुन रहे हैं ना इन लोगों की तस्वीर और इन लोगों की जो बातें हैं, आम लोगों की, उनकी क्या बातें हैं। सड़क की स्थिति बेहद ही दयनीय है। ये लुप्पी मुख्य मार्ग का ऐसा रास्ता है जो एक बड़ी आबादी को जोड़ने वाली सड़क है। एक बहुत बड़ा पंचायत, एक बहुत बड़ा तबका इसी रास्ते के जरिए आना जाना करती है। और ज़रा सोचिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस अधिकार के साथ हम वोट देते हैं, जिसका ठीक ढंग से यहाँ के नेता ख्याल नहीं रखते हैं। चाहे वो यहाँ के सांसद हों, चाहे यहाँ के विधायक हों, कोई हों, किसी को मतलब नहीं पड़ा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें किस तरीके से है। आप NH को जो है ना चकाचक देखिएगा। रास्ते में NH मतलब बाहर से
बिल्कुल चकाचक रहेगा। लेकिन जब आप गांव की सड़कों की ओर आप जैसे रुख करेंगे, आपकी गाड़ी जाएगी तो आप देखेंगे कि भैया चलने लायक रास्ता नहीं है। पैर में आप चलेंगे तो पैर में आपको कीचड़ लगेगा, कादो कादो हो जाएगा। कादो कादो मतलब समझ रहे होंगे, देहाती भाषा हम कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि देहाती क्षेत्रों की हम जब खबर आप लोगों के बीच लाते हैं बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारे गाँव के क्षेत्र की जो सड़कें हैं उसकी बदहाल सूरत है। और आप जब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, सीएम रहे या पीएम रहे या किन्हीं के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट मंत्री के जो लोग हैं, कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं, वो अपने आसपास के जो क्षेत्र के जो सड़कें होती है ना भैया, यहाँ के क्षेत्र के जो लोग चले जाएंगे उस सड़क में जाकर के सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं उनके सड़कों पे, जो आसपास के क्षेत्रों में जो सड़क बनाई जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें ऐसी रहेगी। हम वोट दे करके आपको नेता बनाएंगे, बड़े बड़े जगहों पर विधानसभा और लोकसभा में बिठाएंगे और हम इसी रास्ते पे चलेंगे। और आपके आसपास के क्षेत्र की सड़कों में थोड़ा सा दरार भी नहीं होना चाहिए। और हमारे सड़कों में, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में दरार छोड़िए, गड्ढे पे गड्ढे हैं। और इस दूर आप 1.5 घंटा का वक्त लगता है, जरा सोचिए ना, 1.5 घंटे का वक्त लगता है 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोदी साहब। और आप मेट्रो ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, आप समय बचाने की बात कर रहे हैं, आम लोगों को, हवाई चप्पल पहनने वालों को जहाज में उड़ाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो व्यक्ति है जो प्रखंड मुख्यालय जाना चाहता है इलाज के लिए या अन्य काम के लिए, यहाँ की बच्चियाँ जो हाई स्कूल और गिरिडीह या फिर अपने अन्य जिलों या मुख्य राजधानी जाना चाहती है, उसको यहाँ से अपना मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय जाने में 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। तो जरा सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जरा सोचिए कि आज झारखंड की स्थिति क्या हो रही है। और सिर्फ ये बेंगाबाद प्रखंड का एक ऐसा ही एकमात्र रास्ता यही नहीं है, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिसको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता देते हैं भैया, बेंगाबाद के अलावे जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जो बहुत सुदूरवर्ती इलाका कहलाता है ना, वहाँ से जो लोग अपने प्रखंड मुख्यालय जाना चाहते हैं, जिला मुख्यालय जाना चाहते हैं, एक लंबा दूरी उनको तय करना पड़ता है, लंबा समय लगता है। और हम बैठ करके वहाँ पर देख रहे हैं अपने देश को महान बनते हुए, मेट्रो ट्रेन और तमाम तरीके की चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं। 5G आ रहा है हमारे देश में। हमारे गाँव में भैया यहाँ 1G भी नहीं है। गाँव के लोग 0G में रह रहे हैं, 0G में रह रहे हैं। और चलिए ना, आप 0G और 4G बाद में करिए, कम से कम आदमी को बचाइए ना सही, जो समय पर अस्पताल पहुंच सके, जिनकी सड़कें कम से कम ठीक हो सके। इनका अधिकार है, आम ग्रामीणों का ये अधिकार है, झारखंडियों का ये अधिकार है। और झारखंडियों के साथ हो क्या रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सभी ऐसी हालत में देखे जा रहे हैं। समझ लीजिए, एकदम बहुत ही सरल भाषा में कह रहे हैं, ऐसी हालत में देखे जा रहे हैं जहां उनसे सवाल भी पूछना गुनाह लगता है और जवाब मांगने का भी दिल नहीं करता है। अब ये ग्रामीण कहां जाएंगे, किन से फरियाद लगाएंगे, अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। हम प्रयास करेंगे कि ऐसी खबरें आपको लगातार हम दिखाएं। और आप अगर एक सच्चे देशभक्त हैं तो कम से कम आप एक काम ये भी करिए साहब कि एक बहुत बड़ी आबादी है, और इस वीडियो को ना और लोगों तक भी पहुंचाइए। और अगर आपके आसपास भी किसी तरह की सड़कें ऐसी हैं जो बहुत ही ख़राब है या किसी तरह की समस्याएं, कांटेक्ट करिए हमें, पहुंचेंगे आपके क्षेत्र में, दिखाएंगे आपकी समस्याएं, जगाएंगे सरकार को। और जब तक सरकार सुनेगी नहीं, जब तक जागेगी नहीं, तब तक समाधान इंडिया भी आपको खबरें कुछ ऐसे ही दिखाते रहेगी। शुक्रिया।